हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ये देखो, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। आप देखो यार, कितनी कमाल बात है मेरे मुल्क की। आप देखो, हम पाकिस्तानी चांद पर बेशक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारी बदुआएं अर्श तक पहुंच जाती हैं। ये इसकी आप बातें सुनो, आप बोलोगे इतनी गहरी बात कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं बरकत भाई, ये तालीमी इदारों के रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाए। शाम को फेल, सुबह उठो तो पास। अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है, तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या है? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। अच्छा मैं आपको इसकी क्वालिटी बताता हूँ। कुत्ता में पाँव पे काटता है ना, इसको डायरेक्ट गिरेबान से पकड़ता है। क्या बात है बे? हाँ 2 दफा इन्होंने पकड़ा मुझे। यार आप ये देखो यार, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, बंदा कितना भी नाम कमा ले, पैसा कमा ले, मगर ससुराल में बीवी के नाम से ही पहचाना जाता है, फलानी का शौहर है। देखो ये आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, अजीब अजीब बातें करते हैं यार। अब मेरे दोस्त है, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? कह रहा पैसे। मैंने कहा पैसे साइड में रख, ये पता तुझे क्या चाहिए? कह रहा साइड में रखे हुए पैसे। उसके पहले जमाने के जो आशिक थे वो प्यार में वफा ढूंढते थे, लेकिन आज के दौर के जो आशिक हैं वो फ्लैट में जगह ढूंढते हैं। तो देखो यार, मैंने एक चीज नोट की, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, इनमें से कितने लोगों ने आपस में शादियां कर ली है? और ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे, सच सच बताओ तुम लड़की हो ना? ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को, चलो करते हैं नाश्ता। अब आप देखो, एक पुलिस वाले बंदे से कह रहा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर कागज जैसी बन गई है। शोर कर रहा है तो दरवाजा खुलवाने की क्या जरूरत है, नीचे से ही पकड़वा दे। मेरी बीवी जो शॉपिंग सेंटर से मेरे लिए रुमाल लेकर आई। हाँ मैंने रुमाल खोला, मैंने कहा इतना बड़ा रुमाल, ये 6 गज का तो होगा। कहेंगे हाँ बस रुमाल में से जो कपड़ा बन जाएगा मैं उसमें अपना जोड़ा बना लूं। अब एक ऐसे ही नशे शौहर को ना बीवी ने सबक सिखाने के लिए ना काले कपड़े पहन के उसके सामने खड़ी हो गई। नशे शौहर कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगी मैं चुड़ैल हूँ। कहने लगा हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। अच्छा ये मैं कवाल पार्टी को जानता हूँ, ये 4 भाई है और ये चारों भाइयों के कद इतने ही हैं। ये चारों बाहर खड़े हुए थे, कोई इनके ऊपर बिरयानी के देग रख के चला गया। मेरे एक दोस्त बहुत अरसे बाद मेरे घर आया, मैंने बोला ऐसे ही, मैंने पूछा, मैंने भाई क्या पिएगा, चाय या ठंडा? वो क्या करेगा, जब तक चाय बनेगी उस वक्त तक तू ठंडा मंगवा ले। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। अब आप देखो, एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। अच्छा मैंने अक्सर लड़कों को देखा है अभी भी वही पुराने तरीके से फ्लर्ट कर रहे हैं, वही पुराना जुमला बोल रहे हैं। आपको कहीं देखा है? लड़की के लिए जरूर देखा हुआ है। एक्चुअली मैं पागल खाने की नर्स हूँ। अच्छा लैला जी ये बात सही कि रूह से मोहब्बत की बात करने वाले लोग कुछ देर बाद तस्वीर मांगने लगते हैं। अब आप देखो सिचुएशन ऐसी हो गई, मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एक शौहर का कहना है जब मोबाइल नया नया था ना तब उसमें महबूबा जैसी कशिश थी, मगर अब ये बीवी जैसा लगता है जिससे बहुत बेजार होने के बावजूद भी अलग नहीं रह सकते। सलीम भाई आप इस बात को मानते हैं कि बेइज्जती और शादी एक ही जैसी होती है, अच्छी तभी लगती जब दूसरे की। मेरा एक दोस्त जो है ना वो 6-7 रोजे गुजर गए, उसने रोजे ही नहीं रखे। तो पीर साहब ने उससे कहा रोजे रखो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसने रोजा रखा। अफ्तार के वक्त पीर साहब आगे कहेंगे बता तेरी ख्वाहिश क्या है? कहेंगे किसी भी तरह कल ईद करा दे। अच्छा सलीम भाई कभी ऐसा हुआ कि एक सवाल है आपसे, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी लड़की से फोन पे बात कर रहे हैं और उस लड़की ने आपका मूड बनाकर अचानक कॉल काट दिया? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल को भी गुसल दिया करें, दिल को भी गुसल दिया करें तौबा के पानी से। हाय हाय सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है। ये कैसी बात है यार?
शादी पे याद आया, मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं? कह नहीं कर लो। इजाजत दे दी, कह नहीं कर लो। मैंने कहा वाकई कर लूं? कह लेंगे हाँ कर लो। मैंने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? कह लेंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा मेरी शादी पे क्या पहन के आओगी? कह लेंगे खुद कुछ जैकेट। बाय बाय टाटा। ये बस अच्छा कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के लिए आपको थोड़ा सा गूंगा, थोड़ा सा बहरा और बहुत सारा बेवकूफ होना जरूरी होता है। जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब देखो ना, मेरे एक दोस्त, आप देखिए दोस्त का कजन है, वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। एक तोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, चौथी उठाई वो भरी हुई थी, उसे रख कर कह रहा तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। कि भाई अर्ज किया है कि मामू मामू कहकर लिपट गए वो बच्चे। मामू मामू कहकर लिपट गए वो बच्चे। मामू मामू कहकर लिपट गए वो बच्चे जिनकी माँ जानू जानू कहकर पुकारती थी।